बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की, जहां निशा बांगरे अब विधानसभा चुनाव लड़ेंगी। तो बड़ी खबर, जहां पर अब निशा बांगरे चुनाव लड़ेंगी, आमला से विधानसभा लड़ने का उन्होंने ऐलान किया है। इस्तीफा मंजूर होने के बाद निशा बांगरे ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। तो अगले 3 दिन में नामांकन करने का भी ऐलान किया है। कांग्रेस से भी लगातार निशा बांगरे संपर्क में है। तो बता दें कि डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे काफ़ी दिनों से सुर्खियों में भी हैं। लगातार अपने इस्तीफे को लेकर वो कई महीनों से प्रयास भी कर रही थी, लेकिन उनका इस्तीफा मंजूर नहीं किया गया था। और ऐसे में जैसे ही उनका इस्तीफा मंजूर होता है और अब उन्होंने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है और ये कयास लगाए जा रहे हैं कि वो कांग्रेस पार्टी से अब चुनाव लड़ सकती हैं और आमला सीट से वो दावेदारी ठोक रही हैं। और ये बताया जा रहा है कि अगले 3 दिन में निशा बांगरे नामांकन भी भर सकती हैं। तो निशा बांगरे, जो कि चर्चित नाम मध्य प्रदेश का, और अब वो राजनीति में अपनी पारी खेलती हुई नजर आएंगे। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते। हमारे साथ संवाददाता प्रखर जैन जुड़ चुके हैं। प्रखर, देखिए, निशा बांगरे लगातार सुर्खियों में थी अपने इस्तीफे को लेकर, और जैसे ही उनका इस्तीफा मंजूर होता है तो वो अब चुनाव लड़ने का ऐलान कर देती हैं। जी, निश्चित तौर पर देखिए, लगातार निशा बांगरे अपने इस्तीफे को लेकर और चुनाव लड़ने को लेकर हमें सड़क पर दिखाई दी है। खास तौर पर अगर बात की जाए तो उनके इस्तीफे को लेकर हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया, और उसके बाद जो है हमने उसके पहले भोपाल में देखा, वो जब पैदल यात्रा करके आई तो जिस तरीके का हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ, फिर जिस तरीके से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद उनका कल जो इस्तीफा मंजूर हुआ, और उसके बाद तुरंत ही निशा बांगरे ने देखिए लगातार चुनाव लड़ने की बात कहती रही। और कल अगर बात की जाए तो कल उन्होंने अब ये अपना ऐलान कर दिया है कि अब वो चुनाव लड़ेंगी। अपना एक व्हाट्सएप संदेश के माध्यम से उन्होंने ये ऐलान किया है, जिसमें उन्होंने अपना इस्तीफा पत्र और ये संदेश एक साथ जारी किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि मैं चुनाव लड़ूंगी, बुधवार, गुरुवार या शुक्रवार को नामांकन पत्र दाखिल करूंगी। ये उन्होंने अपने संदेश में लिखा है, और अब बिल्कुल वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। आमला सीट से वो चुनाव लड़ेंगी, ये अब तय हो चुका है। हालांकि देखिए, कांग्रेस से जिस तरीके से उनकी नजदीकियों की बातें सामने आ रही थी, कांग्रेस के साथ उनके दावेदारी की बात तय होने की बात सामने आ रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं जब पूरा निशा बांगरे के इस्तीफे को लेकर पूरा मामला जब अटकता हुआ दिखाई दिया, तो कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार वहां से घोषित कर दिया था। तो अब हालांकि अभी भी माना जा रहा है कि निशा बांगरे और कांग्रेस के बीच में बातचीत चल रही है, लेकिन अगर ये बातचीत कहीं किसी नतीजे पर नहीं पहुंचती है तो देखिए, निशा बांगरे अब ऐलान कर चुकी है कि चुनाव लड़ेंगी, तो निर्दलीय भी वो अब जा सकती है, या फिर तीसरे मोर्चे की पार्टियों के साथ भी निशा बांगरे जा सकती है। आम आदमी पार्टी में के साथ भी जा सकती है, और या फिर बहुजन समाज पार्टी या समाजवादी पार्टी के साथ भी वो चुनाव लड़ती हुई हमें दिखाई दे सकती है। जैसे उन्होंने ऐलान भी किया है कि अगले 3 दिन के अंदर नामांकन पत्र दाखिल कर देंगी। तो जैसे ही इस्तीफा स्वीकार हुआ तो अब ताबड़तोड़ चुनावी तैयारियों में निशा बांगरे लगी हुई दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल प्रखर, और अब देखना होगा कि क्या कुछ अब राजनीति इस पूरे मामले को लेकर गर्माती है, क्योंकि ये मुद्दा लगातार गर्माया हुआ था। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिएगा, हम लौटेंगे आपकी तरफ।